Hello students, now we start the fifth question of NCERT. A 1 meter long conducting rod rotates with an angular speed 400 radian per second. Angular speed मतलब omega. About an axis normal to the rod and passing through its one end. Though information given in length of rod is 1 meter, omega is 400 radian per second. The other end of the rod is in contact with a circular metallic ring, a constant magnetic field of 0.5 Tesla. Means capital B equals to 0.5 Tesla parallel to the axis exists everywhere. Calculate the EMF developed between the center and the ring. इस न्यूमेरिकल को करने से पहले हम लोगों को एक डेरिवेशन करना पड़ेगा. वो डेरिवेशन बोर्ड में आया हुआ भी है बट आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं था, इसलिए हमने उस टाइम पर नहीं किया था. बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग पहले वो डेरिवेशन देखेंगे कि अगर एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो उस रॉड में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है. पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लेंगे अपनी क्लास कॉपी में. अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L with one end pivoted is rotated with a uniform angular speed omega in a vertical plane normal to the uniform magnetic field B. Deduce expression for the EMF induced in this rod. अब आपको पहले मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ. डायग्राम आपको ये बनाना है. आपको बाहर बाहर एक सर्कुलर रिंग दिख रही होगी, इसके अंदर एक रॉड दिख रही है. रॉड की लेंथ कितनी है L. ये जो क्रॉस बने हुए हैं, क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज. मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनटू द पेज. अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो क्या होगा, इनटू द स्क्रीन. हमने क्या माना, जो रॉड है उसकी लेंथ L है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है. मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है. तो थ्योरी में क्या लिखेंगे हम लोग, when the conducting rod rotates inside the uniform magnetic field, it intercepts magnetic field over a circular area whose radius is equal to the length L of the rod. ये ऊपर वाला पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा स्टार्ट करेंगे. द एरिया इंटरसेप्टेड बाय द रोड इन वन रोटेशन. जो एरिया जो रोड कवर करेगी वो क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर. लेकिन जो रोड है उसकी लेंथ कितनी है L, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई L स्क्वायर. तो डेल एस की वैल्यू क्या हो गई, पाई L स्क्वायर. द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉपर रॉड इन वन रोटेशन. एक रोटेशन में फ्लक्स कितना चेंज होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू डेल एस. मान लिया स्मॉल फ्लक्स चेंज हो रहा है तो डिफाई क्या मान लेंगे हम लोग, बी डॉट डेल एस. अब डेल एस की वैल्यू कितनी है, पाई L स्क्वायर, तो डिफाई कितना हो गया, बी इंटू पाई L स्क्वायर. सिंस द रोड रोटेट्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट वन रोटेशन. हमने जो रोड है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी मान ली, ओमेगा. तो उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा. टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. एक सर्कल है, सर्कल का एक रोटेशन कंप्लीट करने में एंगल कितना कवर होता है, वो 360 मतलब 2 पाई. मतलब टोटल एंगल कितना कवर हो जाएगा, 360 डिग्री. मतलब बोल सकते हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 360 मतलब 2 पाई. और उसकी वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 2 पाई अपॉन ओमेगा. तो स्मॉल टाइम कितना लगेगा यहाँ पर, 2 पाई अपॉन ओमेगा. अब फ्लक्स चेंज होने के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इफ ई इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड, देन ई का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी. डी फाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी इंटू पाई स्क्वायर. डी टी की वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई ओमेगा. पाई से पाई कैंसिल, जमा के लिख दिया तो ई का फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा. ओमेगा क्या होता है, एंगुलर स्पीड. इसको अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी में लिखें तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ. ये जो आपको वी जैसा सिंबल दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यू, फ्रिक्वेंसी होता है ये, ठीक है. एफ लिखे हैं यहाँ, 2 पाई न्यू लिखे हम लोग. तो ओमेगा क्या बन जाएगा, 2 पाई न्यू. तो ओमेगा की वैल्यू भी हम लोगों ने पुट कर दी. तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, ई इक्वल्स टू माइनस बी पाई एल स्क्वायर इंटू न्यू. जनरली हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ई इक्वल्स टू माइनस हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा. इस पर भी हम लोग ब्रैकेट लगा लेंगे, एक नीचे वाले में ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस बी इंटू पाई एल स्क्वायर इंटू न्यू. अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लें. इसमें लेंथ 1 मीटर गिवन थी, ओमेगा 400 रेडियन पर सेकंड गिवन था, मैग्नेटिक फील्ड बी 0.5 टेस्ला. आपको जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू निकालना है. ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा. मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड नहीं लिखते तो हम क्या लगा देता है यहाँ पर, नेगेटिव साइन लगाते हैं. अब बी भी गिवन है, एल भी गिवन है, ओमेगा भी गिवन है, सभी गिवन है, वैल्यू पुट कर देंगे. ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 वोल्ट. अब 6th क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग इसका. A circular coil of radius 8 cm and 20 tons rotates about its vertical diameter with an angular speed of 50 radian per second. इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, रेडियस है 8 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा आपको, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर. फिर एन नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 20.
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कितनी गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड इन अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 3 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। यहाँ पर बोला है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, तो बी क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। ऑब्टेन दी मैक्सिमम एंड एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ द कॉइल फॉर्म्स अ क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। रेजिस्टेंस कितना गिवन है आपको 10 ओम। अब जो क्लोज लूप बना रहा है मतलब सर्कुलर फॉर्म बन रहा होगा, तो एरिया ऑफ कॉइल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर एरिया ऑफ कॉइल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है ऑलरेडी 8 इंटू 10⁻², तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। जमा के लिखते हैं तो 64 पाई इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब जो EMF इंड्यूस होगा, ये जो कॉइल रहेगी ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी, तो इसमें जो EMF इंड्यूस होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये फॉर्मूला आया है हम लोगों ने AC जनरेटर पढ़ा था। AC जनरेटर का जो हमने डेरिवेशन किया था उसके डेरिवेशन में जो इंड्यूस्ड EMF है उसकी वैल्यू आई थी NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। जब भी कोई कोयल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होती है उसमें जो EMF इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर NBA ओमेगा क्या होता है E नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ EMF। आपसे पूछा भी क्या है ऑब्टेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, तो E नॉट होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF जो जिसकी वैल्यू होती है NBA ओमेगा। N भी गिवन है, B भी गिवन है, A भी हमने निकाल लिया, ओमेगा भी निकाल लिया, सब वैल्यू पुट कर देंगे। आंसर कितना आ रहा है 0.6032 वोल्ट। अब एक इसने पूछा एवरेज वैल्यू ऑफ EMF। अब एवरेज वैल्यू अगर आप लोग अल्टरनेटिंग EMF की बात देखेंगे, हमने देखा था अल्टरनेटिंग करंट का आप अगर हम वो बनाए ग्राफ बनाए तो क्या बनता है साइन वेव बनती है। अब साइन वेव में दो कर्व होते हैं, ऊपर की तरफ होता है एक नीचे की तरफ होता है। ऊपर सारी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, नीचे सारी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ऊपर मान लो 1 2 3 मिल रहा है तो नीचे क्या मिलेगा -1 -2 -3। जब इन सबका एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग EMF इज 0 ओवर अ कंप्लीट साइकिल, देयरफॉर E एवरेज इज 0। अब आपको निकालना है एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय अ रेजिस्टर। इसका अभी हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला आप लोग डिराइव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट में। अभी आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए एवरेज पावर का। P एवरेज का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग E मैक्स का होल स्क्वायर या E नॉट का होल स्क्वायर अपॉन में 2R। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। एवरेज पावर का फॉर्मूला लिखेंगे E नॉट का होल स्क्वायर अपॉन में 2R। E नॉट मतलब मैक्सिमम EMF, तो E मैक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2R। रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम और E नॉट कितना आया था आपका मैक्सिमम वैल्यू 0.6032 वोल्ट। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करी हम लोगों ने क्या देखा P एवरेज कितना आ गया 0.6032 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 10। सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा 0.0182 वॉट। ठीक है, दिस द पावर एवरेज पावर। द एक्सटर्नल एजेंट विच कीप्स द कॉइल रोटेटिंग इज द सोर्स ऑफ दिस पावर। नाउ 7th क्वेश्चन, अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ वायर कितना हो गया 10 मीटर, is extending along east and west and is falling with a speed of 5 meter per second. Velocity is 5 meter per second at right angles to the horizontal component of Earth's magnetic field of strength. Magnetic field कितनी given है आपको 0.3 into 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक तो होती है टेस्ला भी होती है यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की, एक होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द वायर। EMF जो इंड्यूस होता है जब कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है उसका फॉर्मूला क्या था मोशनल EMF का BLV। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा BLV। ये BH क्यों लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का, तो क्या लेंगे BHLV। BH की वैल्यू कितनी गिवन है 0.3 इंटू 10⁻⁴, लेंथ 10, वेलोसिटी गिवन है 5। जब सारी वैल्यू पुट कर देंगे कितना आ जाएगा आंसर 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट। बी पार्ट पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ EMF। अब डायरेक्शन ऑफ EMF पूछा है यहाँ पर, तो इसका आंसर है द इंड्यूस्ड EMF विल बी सेट अप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये आपको मैं क्लास में समझाऊंगा कि कैसे वेस्ट टू ईस्ट इंड्यूस हुआ है। विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर पोटेंशियल, इसका आंसर आएगा ईस्टर्न एंड। ये भी मैं उस क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग कैसा है, क्योंकि इसको आपको प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा कैसे वायर गिरेगा और कैसे करंट इंड्यूस होगा या EMF इंड्यूस होगा इसके अंदर। ये आपको भी लिख लेना है। इसके बाद हम लोग 8th क्वेश्चन देख लें। 8th क्या है, करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। मतलब इनिशियल करंट कितना था 5 एम्पियर, फाइनल करंट कितना है 0 एम्पियर। टाइम कितना गिवन है 0.1, क्योंकि हमें चेंज इन करंट निकालना पड़ेगा। चेंज इन करंट का फॉर्मूला क्या होता है DI का फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। तो फाइनल कितना हो गया 0, इनिशियल कितना हो गया 5, तो 0 - 5 कितना हो जाएगा -5 एम्पियर। आप देख भी रहे होंगे DI की वैल्यू कितनी होगी 0 - 5 दैट इज -5 एम्पियर। EMF गिवन है आपको 200 वोल्ट, टाइम गिवन है 0.1 सेकेंड। आपको निकालना सेल्फ इंडक्टेंस।
हमने एक फॉर्मूला देखा भी था, ई का फॉर्मूला क्या होता है, -L/di/dt। तो एल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई अपॉन में di/dt, निगेटिव साइन लगाते हैं आप लोग। EMF गिवन है 200, di निकाला अपने -5 और dt कितना गिवन आपको यहाँ पर 0.1, माइनस माइनस कट जाएगा, सॉल्व करोगे आंसर आएगा 4 हेनरी। इंडक्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, हेनरी। 9th क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज़ अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। एम की वैल्यू गिवन है 1.5 हेनरी। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर। अब इनिशियल करंट कितना है 0, फाइनल करंट कितना हो गया 20, तो चेंज इन करंट डी आई की वैल्यू क्या होती है, फाइनल करंट माइनस इनिशियल, मतलब 20 माइनस 0 दैट इज 20, तो डी आई कितना हो जाएगा 20 एम्पियर। टाइम गिवन है आपको स्मॉल टाइम 0.5 सेकेंड। व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद दी अदर कॉइल। हमें पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जब हमने पढ़ा था टॉपिक, तो फाई का फॉर्मूला क्या आया था, फाई इक्वल्स टू एम इंटू आई। एम क्या था, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये नॉर्मली फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू एम आई, लेकिन स्मॉल फ्लक्स की अगर बात करेंगे तो स्मॉल फ्लक्स कब लिंक होगा, जब स्मॉल करंट फ्लो होगा। तो डी फाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम इंटू डी आई। अब एम गिवन है 1.5, डी आई हमने निकाला 20, कितना आएगा ये 30 वेबर। फ्लक्स यूनिट क्या होती है, वेबर। यहाँ पर जो टाइम था वो सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने के लिए गिवन था, टाइम का कोई यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, 10th क्वेश्चन, अ जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। पहला काम क्या करेंगे हम लोग, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1800 इंटू 5/18 करोगे, आंसर आ जाएगा 500 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप बिटवीन दी एंड्स ऑफ दी विंग्स 25 मीटर लॉन्ग। लेंथ ऑफ विंग कितना हो जाएगा, L इक्वल्स टू 25 मीटर। इफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, एंड दी डीप एंगल इज 30 डिग्री। अभी आपको डीप एंगल समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ा हुआ है, वहाँ पर आपको डीप एंगल क्लियर होगा। अभी आप इतना ध्यान रखिए, डीप एंगल को हम लोग डेल्टा से शो करते हैं, दैट इज 30 डिग्री। तो जब भी प्लेन उड़ता है तो प्लेन जो कट करता है, दो कंपोनेंट होते हैं अर्थ के, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। अब इतना ध्यान रखिए, जब भी प्लेन एयर में ट्रेवल करता है तो हमेशा वो वर्टिकल कंपोनेंट को कट करता है, और वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर बी वी इक्वल्स टू बी साइन डेल्टा। बी कितना गिवन है आपको, 5 इंटू 10⁻⁴, साइन डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डिप कितना है 30 डिग्री। सिंप्लीफाई करोगे आंसर आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि साइन 30 कितना होता है हाफ, और हाफ का जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2.5। एल भी आ गया, बी भी आ गया, और आपकी वेलोसिटी भी गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड या जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोशनल ईएमएफ का BLV। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, BLV। लेकिन यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट को काउंट कर रहा है तो बी के नीचे क्या लिखेंगे, V। तो BV/LV, बी की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁴, लेंथ इज 25, V इज 500। सिंप्लीफाई करोगे आंसर कितना आएगा 3.125 वोल्ट। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया विद बैक साइज। अब आपको एज सुन एज पॉसिबल पूरा चैप्टर के नोट्स सेंड करना है।